Good morning, children. Today we shall describe about use of their का वर्णन करेंगे जो क्लास 9th 10th 11th और 12th क्लास के लिए बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि यूज ऑफ देयर है क्या। इसको इंग्लिश में इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, जिसका ये हिंदी होती है परिचय दिलाने वाला शब्द। इंट्रोडक्टरी वर्ड ऐसा शब्द है, देयर ऐसा शब्द है जो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस जो बीत गया हो, फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो आने वाला हो, ये ऐसा प्रयोग है जो तीनों कालों का वर्णन करता है। बच्चों ध्यान देना है कि इस प्रयोग में ये परिचय दिलाएगा, लेकिन इस प्रयोग में क्रिया नहीं होती है, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है। तो हम रूल के माध्यम से देयर एक ऐसा शब्द है, देयर एक ऐसा शब्द है जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तीनों कालों का वर्णन करता है। रूल 2 के अकॉर्डिंग जब वाक्य में वर्तमान काल का वर्णन किया जाए, जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं और वर्तमान काल का वर्णन हो जो चल रहा हो, तो वहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इज और आर का। इज एक ऐसा शब्द है जो हमेशा सिंगुलर नंबर की बात करता है। तो उपरयुक्त रूल के तहत इस सिद्ध हो रहा है कि अगर हम वाक्य को पढ़ते हैं, अगर वो अकेला है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इस सजीव निर्जीव दोनों का वर्णन करता है। अगर वो अकेला है, सिंगुलर नंबर है, तो वहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य को पढ़ने से हमें ये आभास हो कि वाक्य में एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर आर लगा देना, क्योंकि आर एक ऐसा शब्द है जो प्लूरल नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि तो वर्तमान की बात हुई। अकॉर्डिंग टू रूल के तहत जब हम वाक्य को पढ़ते हैं और उससे सिद्ध होता है कि जो वाक्य है भूतकाल का वर्णन कर रहा है, और भूतकाल में वर्णन होने पर अगर वाक्य सिंगुलर नंबर में है तो वहाँ पर वाज का प्रयोग करना आप लोग। अब प्लूरल नंबर होने पर, बहुवचन होने पर, एक से अधिक होने पर वहाँ पर वर का प्रयोग करना। वर को लोग पुरानी भाषा में वाच वेयर कहते हैं, मगर आधुनिक शब्द में वर उसको कहा जाता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे वर्तमान काल में कि उदाहरण के माध्यम से जैसे इस विद्यालय में 700 छात्र हैं, इस विद्यालय में 700 छात्र हैं, इस विद्यालय में 700 छात्र हैं। जैसा कि वाक्य पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि इस विद्यालय में 700 छात्र हैं, तो एक से अधिक लोग हो गए, यानी छात्रों की संख्या बहुवचन में है। जो है शब्द आ रहा है वर्तमान काल का वर्णन कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन 2 है, इज और आर। तो इस विद्यालय में 700 छात्र हैं, तो यहाँ पर यूज करना होगा आर, क्योंकि आर जो है प्लूरल नंबर के लिए शब्द होता है। तो इस विद्यालय में 500 छात्र हैं, इसमें क्रिया नहीं हो रही, बल्कि इस विद्यालय के बारे में, छात्रों के बारे में परिचय दिया जा रहा है, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर कर्ता के स्थान पर हम देयर का यूज करेंगे। देयर के साथ छात्रों की संख्या बहुवचन होने के कारण हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर 7 मीन्स बच्चों होता है 7, 100 माने 100, 700 700 के साथ क्या जुड़ा है, छात्र। छात्रों की संख्या क्या है, बहुवचन में है। तो हम स्टूडेंट ना लिख करके स्टूडेंट्स लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो वाक्य है स्टूडेंटों की संख्या क्या है, बहुवचन में है। तो देयर आर 700 स्टूडेंट्स हैं, कहाँ पर है, स्थान दिखाया जा रहा है कि इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। जो स्कूल है वो तो सिंगुलर नंबर है, दिस
का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो चीज़ अकेला होता है। छात्रों की संख्या तो बहुवचन में है, मगर जो विद्यालय है इस बोध करा रहा है देश की एक वचन में है, इसलिए यूज किया जा रहा है। अगर कोई परिसर है, कोई क्राइटेरिया है, तो वहीं पर वो चाहे बाहर वो दिखती हो या न दिखती हो, उसके तहत है, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से अगला उदाहरण देते हैं। ये तो प्लूरल नंबर की बात कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि सिंगुलर नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर के बारे में, जैसे जल में मछली है, जल में मछली है, जल में मछली है, तो इसका मतलब सिद्ध हो रहा है जल में एक ही मछली है, मछलियां नहीं है, बल्कि क्या है, जल में मछली है। तो यहाँ पर वर्तमान में वर्णन किया जा रहा है, आज भी है, जल में मछली है। तो इंट्रोडक्टरी वर्ड हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, देयर। अब देयर के साथ हम इसका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, मछली अकेली है, सिंगुलर नंबर है, तो देयर इज फिश, देयर इज फिश। अब कहाँ है, जल में, जो उसका क्षेत्र है, इन वाटर, यानी जल के अंदर ही है, बाहर नहीं है, जो उसका क्षेत्र है। जल में क्या है, मछली है। अब ज़्यादा उदाहरण बच्चों नहीं देना चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब उदाहरण के माध्यम से देखना है कि भूतकाल का वर्णन करेंगे, पास्ट टेंस का। अब जैसे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे गांव में 500 पुरुष, 500 पुरुष और 400 बच्चे थे, और 400 बच्चे थे। वाक्य को पढ़ने से लग रहा है पुरुष और 400 बच्चे थे, इससे सिद्ध हो रहा है कि बच्चों की संख्या बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है, और थे पास्ट टेंस हो गया। इसमें ऑप्शन आपके पास मात्र 2 है, वाज और वर। तो हमें इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर के साथ बच्चों यूज करेंगे वर, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और जो बच्चे हैं प्लूरल नंबर में है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वर शब्द हमेशा क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। तो देयर वर, अब सबसे पहले हमें क्या है, पुरुषों की संख्या जानना है, 500 पुरुष। तो देयर वेर 500, देयर वेर 500 मैन का प्लूरल नंबर होगा बच्चों मेन, मैन का प्लूरल नंबर क्या होगा, मेन होगा। तो देयर वेर 500 मेन, एंड किसके लिए आया है, और के लिए। अब आपकी संख्या है 400, तो 4 माने 4, 100 माने 100। अब 400 है क्या, बच्चे थे, क्या थे, बच्चे। तब एंड 400 चाइल्ड का बहुवचन हो जाएगा बच्चों, चिल्ड्रन। तो देयर वेर 500 मेन एंड 400 स्टूडेंट चिल्ड्रन। है कहाँ बच्चों, है तुम्हारे गांव में, तो इन योर विलेज, योर माने होगा तुम्हारे, विलेज माने गांव, है कहाँ, आपके गांव में। अब लास्ट उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ सिंगुलर नंबर का, चूंकि प्लूरल नंबर का एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल जैसे इस घर में एक छोटा बच्चा था, इस घर में एक छोटा बच्चा था। अब ध्यान दीजिए, इस घर में एक छोटा बच्चा था, तो वाक्य को पढ़ने से बीता हुआ है, और बच्चों की संख्या क्या है, बच्चे की संख्या सिंगुलर नंबर में है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर का प्रयोग करेंगे। देखो, इस घर में एक छोटा बच्चा था, इसमें क्रिया नहीं हो रही, एक बात बताई जा रही, जो घर है इसमें कितना बच्चा था, अकेला बच्चा था। तो देयर वाज, सिंगुलर नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास, वाज। तो जहाँ पर कोई चीज़ सिंगुलर दिखाई जाए, पास्ट टेंस के लिए वाज लगा देना इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर के साथ। तो देयर वाज ए स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल माने छोटा, स्मॉल चाइल्ड, चाइल्ड किसके लिए है, बच्चे के लिए। तो देयर वाज ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा था, कहाँ था, इसका स्थान दिखाया जा रहा है, इस घर में,
So in this house, बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब अगले पार्ट का वर्णन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यू आर वेलकम टू ऑल चिल्ड्रन।